गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एमसीक्यूज़, जो कि हमारे एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं टॉप नेशनल एंड इंटरनेशनल कमेटीज़ ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के ऊपर। जो जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ रहती हैं उनके ऊपर आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अगर आपको कोई भी तरीके का मटेरियल चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि फा के एग्ज़ाम या अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमसे जितना मटेरियल हो सकता है हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का जो है टॉपिक आपको पता ही है कि नेशनल और इंटरनेशनल कमेटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बीच भी आपने जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कि मेन जो कमेटीज़ थी जो हमने पढ़ रखी हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा तो उनमें कुछ नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत उनकी डेट पता होनी चाहिए कि वो कब फॉर्म हुई थी, और दूसरी बात कि क्यों, किसने फॉर्म किया है, क्या उनका मोटो रहा है, थोड़ा थोड़ा उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हेन एंड हु फाउंडेड द मैकलेगन कमेटी। तो जो ये मैकलेगन कमेटी थी, आपको पता होना चाहिए कि ये किसने फाउंड की थी और कब ये कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। तो इसके रीज़न क्या थे, ठीक है, किस पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ इतना नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर यही होती है कि जो कमेटी है वो किसने बनाई है, या कोई उसमें से पूछ लेंगे कि मेन फोकस उनका किस पे था। तो ये सारी कमेटीज़ थी, जो ये सारी कमेटीज़ का मोटो एक ही था कि कोऑपरेटिव्स में डेवलपमेंट लाई जाए, किस तरीके से कोऑपरेटिव में डेवलपमेंट लाई जाए। और हर कोई जो कमेटी थी वो अपने अपने आइडियाज़ दे के कोऑपरेटिव में डेवलपमेंट की बात कर रही थी। तो इस कमेटी की फॉर्म हुए थे, ये हुई थी 1914 से 1915 के बीच। और किसने इसको फॉर्म किया था? ये किया था सर चार्ल्स एडवर्ड मैकलेगन ने इसको फॉर्म किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं व्हेन डिड एनडीसी रेजोल्यूशन कम। जो एनडीसी रेजोल्यूशन था ये कब आया था? ठीक है, कौन से ईयर में एनडीसी रेजोल्यूशन जो था वो आया था? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपकी तैयारी हो गई है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से सारे जो ऑप्शन हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनको पढ़िए। तो उसके बाद अपना आंसर बताइए। बाकी मैं आपको आंसर तो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1948 1958 सॉरी 1958 में ये जो कमेटी थी रेजोल्यूशन था वो आया था, एनडीसी रेजोल्यूशन 1958 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन डिड कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी कम। जो कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी थी वो कब आई थी, कौन से ईयर में आई थी? वो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1945 से 46, 1987 से 89, 1990 से 1996। कौन से ईयर में आई थी? ये आई थी इन द ईयर 1945-46 के बीच ये कमेटी आई थी। देखिए, आप कमेटी आती है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन सारा कुछ करने में। ठीक है, को रिजोल्यूशन दे दिया, पास हुआ, मतलब आप कोई भी चीज़ लीजिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन क्या है कि आपको दो डेटें ना हो, लेकिन आपको डेट थोड़ी बहुत तो याद होनी ही चाहिए कि हाँ, कि मतलब इस ईयर में हो सकता है। प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 80% सही होनी चाहिए। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन डिड टकावी लोन कमेटी सॉरी कम। जो टकावी लोन कमेटी थी ये कब आई थी? ये भी उनमें से हमारी नेशनल कमेटी में से एक कमेटी थी जिसका नाम था टकावी लोन कमेटी। तो ये कमेटी कब आई थी? तो आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1961 से 62, 1987 से 1989, 1988 से 1990। तो ये कब आई थी? ये आई थी 1961 से 62 के बीच में ये कमेटी जो थी वो आई थी। तो हम अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अपने आंसर जो है वो लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ तकावी कमेटी। जो ये तकावी कमेटी आई थी तो उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ठीक है, उस वक्त जो जब ये कमेटी फॉर्म हुई थी उसके चेयरमैन कौन, किनको बनाया गया था? वो बनाया गया था बीपी पटेल को। किसको बनाया गया था? बीपी पटेल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड एम एस स्वामीनाथन कमेटी फॉर्म। एम एस स्वामीनाथन कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है एक। तो इनके मोटो क्या थे ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे और ये कब आई थी।
इसके इनको फाउंड भी जो किया था वो जो इसको कमेंट जो जो एस्टेब्लिशमेंट की थी वो भी इन्होंने ही की थी, एम एस स्वामीनाथन जी ने की थी, उन्हीं के नाम पे ये कमेटी है। तो ये कब आई थी? ये आई थी इन द ईयर 1973 में। 1999 में भी नहीं आई, 87 में भी नहीं आई और 90 में भी नहीं आई। 1973 में ये कमेटी जो थी वो आई थी। आगे बढ़ते हैं। हु एस्टेब्लिश एम के माधवास कमेटी? जो एम के माधवास कमेटी थी उसको एस्टेब्लिश किसने किया था? उसको एस्टेब्लिश किया था आरबीआई ने, ठीक है, इन द ईयर 1978। द ईयर 1978 में एम के माधवास जो कमेटी थी उसको एस्टेब्लिश किया था बाय आरबीआई। आगे, व्हेन डिड वैद्यनाथन कमेटी फॉर्म? जो एक वैद्यनाथन कमेटी थी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ये कब आई थी और किसने इसको फॉर्म किया था? अब ये क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्यनाथन कमेटी किसने की थी। देखो, इसको जो फॉर्म किया था ना, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी वो की थी प्रोफेसर ए वैद्यनाथन ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट के द्वारा उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट करवाई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा हाथ था इसमें। 2004 से 2005 के बीच ये कमेटी आई थी, ठीक है। तो उस वक्त जो चेयरमैन थे वो थे ए वैद्यनाथन कमेटी, और उनके नाम पे ये कमेटी हुई थी। आगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड नरसिम्हन कमेटी फॉर्म? जो नरसिम्हन कमेटी थी ये कब आई थी? ये आई थी, नरसिम्हन कमेटी आई थी इन द ईयर 1991। तो इसका जो मेन फोकस था वो किस पे था? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर खाली एक ये कमेटी नहीं है, और भी बहुत सी कमेटी हैं जो मेन फोकस कर रही थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, ठीक है। तो उनमें से एक कमेटी ये भी थी, नरसिम्हन कमेटी, जो कि 1991 में आई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड हाई पावर्ड कमेटी ऑन कोऑपरेटिव फॉर्म? जो हाई पावर्ड कमेटी है ऑन कोऑपरेटिव, ये कब आई थी, कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी इन द ईयर 2009। तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे शिवाजी राव जी पटेल, ठीक है। और इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा हाथ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साथ होकर ये कमेटी बनाई थी 2009 में। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मेनली हमारा फोकस मैंने जो क्वेश्चन का रखा वो डेट्स पे रखा, कि आपको डेट्स थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए और किस किस ने फॉर्म किया वो याद होना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल पे आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको डिफरेंट एमसीक्यू सेशन जो हैं वो मिल जाएंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। आप वहाँ पे जाके एमसीक्यू सेशन जो है वो अटेंड कर सकते हैं। होप आपके लिए बहुत अच्छा होगा एमसीक्यू सेशन। तो अगर आपको कोई और क्वायरी रहती है या और आपको कोई एमसीक्यू सेशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपके लिए वो वीडियो भी लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।